हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आ गए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ए पी क्यू बच्चों दिया हुआ 50, पी आर डी दिया हुआ 127 डिग्री। एक्स एंड वाई हमें फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखिए दो पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। अगर बच्चों दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे कोई एंगल बन रहा हो, क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ 50 एंड एक्स भी क्या होंगे बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहाँ एक जेड बन रहा है। देखिए ऐसे बन रहा है ना जेड, तो बस लिखिए एज ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन हो गया। अब बच्चों यहां एक 127, देखिए एक जेड ये भी बन रहा, एक जेड ये भी बन रहा है ना ऐसे। तो ये 126 जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ये भी क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो हैं। बट ए पी आर इज इक्वल टू 50 प्लस वाई। तो यहां हम ए पी आर को लिखेंगे 50 प्लस वाई। पी आर डी हमें 127 डिग्री दिया हुआ है। 50 यहाँ प्लस का उधर जाके बच्चों माइनस 127 माइनस 50 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 77 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू बच्चों 77 डिग्री आई एंड x की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी 50 डिग्री। ये हमारे पास फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों। अब देखिए 6th क्वेश्चन में पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल मिरर्स। ओके, ये दो मिरर्स हैं, पैरेलल मिरर्स हैं। एक इंसिडेंट रे आई ए बी एंड स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। ओके, एट बी। यहाँ एक इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, वो इस पाथ के अकॉर्डिंग आई एंड स्ट्राइक्स द मिरर एट आर एस, वो यहाँ स्ट्राइक की एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सी डी, वो सी डी के दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। बेसिकली मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले ना पी क्यू के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं जिसको हम देंगे ई नाम। अब ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, देखिए यहाँ नाम दे देते हैं 1 एंड 2 एंड यहाँ नाम देते हैं बच्चों सी एफ दे देते हैं इनको नाम, या सी ई। यहाँ एंगल्स बनाते हैं बच्चों 3 एंड 4, सी एफ नाम देना पड़ेगा क्योंकि ई मैंने उधर दे दिया। यहाँ एंगल्स बनाते हैं 3 एंड 4। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं बच्चों? अकॉर्डिंग to laws of reflection, according to laws of reflection, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें बच्चों लिखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा फिजिक्स बीच में आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आता है, बहुत कम। आप इसको छोड़ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि इसको एक बार करवा दूं, आपको समझा दूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक तो बच्चों ये हो गया। ऑल्सो देखिए अब बी ई एक परपेंडिकुलर लाइन है पी क्यू के, बी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। एंड सी एफ, ये जो सी एफ है इज परपेंडिकुलर टू आर एस, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। अब पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके परपेंडिकुलर्स भी एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगे। देयरफॉर बी ई इज पैरेलल टू सी एफ, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक परपेंडिकुलर इधर को आया, एक परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल ही होंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी ई पैरेलल टू सी एफ। अगर ये दोनों एक पैरेलल हैं तो यहाँ एक बच्चों जेड अगर बना दें इन दोनों लाइंस के बीच में, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ एक जेड बन रहा है कुछ ऐसे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एक जेड बन रहा है ना, देखिए यहां से लेके यहां तक, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन आ जाएगा। अब देयरफॉर अगर 2 एंड 3 बराबर हैं तो 1 एंड 4 भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब ना बच्चों जो याद रखने वाला स्टेप है वो ये है, अब हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहां लिखना पड़ेगा नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर मैं करूं तो वो किसके बराबर आएगा? देखिए 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 प्लस 2। अगर 1 प्लस 2 किया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी।
एंड अगर 4+3 किया ये पूरा एंगल बन जाएगा BCD, एंगल BCD। तो ये दोनों एंगल्स तो बराबर हो गई, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरह देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस थी, उनके बीच में ये एक ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये एक Z बन रहा है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, ये मैं लिख सकता हूं जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था। अब ना बच्चों यहाँ रीजन भी एक लिख लीजिए, अगर लिखना होगा तो लिखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसा भी किया ना तो बिल्कुल सही है। यहाँ लिख लीजिए ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन हो गया इसी के साथ हमारा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 6.3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।